दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पे। एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह विचार इतना व्यापक है कि मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति और प्रत्येक परिस्थिति को अपने भीतर समेटा हुआ है। यह सत्य है कि मनुष्य पूर्णतः वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचार का ही कुल जमा योग है। जिस तरह धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा हुआ कोई बीज बिना अंकुरन के बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का परिणाम है, जो कि ठीक बीज में अदृश्य प्रभाव की तरह है। विचार अदृश्य हो अथवा स्पष्ट तौर पर दिखने वाले, इन विचारों के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात स्पष्ट तौर पर सभी प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उन्हें कितनी ही त्वरित, अप्रत्याशित या बिना सोचे हुए किया हुआ अथवा सूझबूझ से किया हुआ माना जाए। कर्म विचारों से ही शोषित व पल्लवित होती है। सुख और दुख इसके फल है। व्यक्ति बाग के एक मालिक की तरह है जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन में उपजे विचारों ने ही हमारा निर्माण किया है। हम आज जो कुछ भी है इन्हीं विचारों का परिणाम है। अगर व्यक्ति के मन में गलत विचार पल्लवित है तो वह दुख और उसके पीछे पीछे वैसे ही चलेगा जैसे किसी बैलगाड़ी में जुते हुए बैल के पीछे पहिए। दोस्तों, मनुष्य ही स्वयं को मिटाता है और मनुष्य ही स्वयं को बनाता है। निश्चित जानिए, यदि किसी मनुष्य के विचार पवित्र है और उसमें सहनशक्ति है तो यकीनन सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलते हुए आएगा जैसे कि उसका परछाई। मनुष्य अपने जीवन नियमों के अनुसार विकास करता है, न कि किसी वस्तुकार की वस्तुकला की तरह। विचारों के भीतर ही कारण एवं परिणाम छिपे हुए हैं। यह विचारों के संसार में ही उतने ही स्थिर, सटीक और अपरिवर्तित है जितने कि इस प्रत्यक्ष भौतिक संसार है। एक महान व्यक्तित्व और देवतुल्य चरित्र का निर्माण संयोग से अथवा भाग्य से नहीं होता, बल्कि यह लंबे समय तक सही दिशा में निरंतर उत्तम विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम है। इसी तरह नीच तथा क्रूर चरित्र का होना भी मस्तिष्क में निरंतर घृणित और दुष्ट विचारों को स्थान देने का परिणाम है। दोस्तों, मनुष्य स्वयं को बनाता है या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दे, या ऐसे औजार बना सकता है जिनसे वह अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसे आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित कर ले। मनुष्य अपने विचारों का मालिक है। वह खुद ही चरित्र का निर्यात सांचे में ढालने वाला है और अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। मनुष्य यदि सही विचार चुनता है और उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करता है तो वह मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि मनुष्य गलत विचार चुनता है और गलत तरीके से उसका प्रयोग करता है तो वह पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य की सारे चरित्र, सारे क्रियाकलाप इन्हीं दो चरम बिंदुओं के मध्य ही होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, सामान्य दृष्टि एवं नीच, अधम जो कुछ भी होते हैं वह स्वयं ही अपने चरित्र का निर्माण करने वाला और उसका स्वामी है। वर्तमान काल में बहुत से पुराने और सुंदर सत्य को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी इतना आनंदमयी और लाभदायक नहीं है, उतना दैवीय और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है, जितना यह तत्व कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला है और उसका स्वयं ही परिस्थिति, माहौल और भाग्य का निर्माता है। दोस्तों, जो खोजता है वही पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वह चाबी है जिससे वह हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और जो चाहे वह बन सकता है। मनुष्य अपने हमेशा खुद का स्वामी होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी को बुरा संचालन करता है।
जब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लग जाता है जिस पर उसका निपुण निर्माण हुआ, तो वह एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वह अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायक बनाने में लगाता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है, और ऐसा ही वह आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोने और हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस साँचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इसी तरह यह सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नजर रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है। और कर्म और परिणाम को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझबूझ, बुद्धिमानी और सत्य। दोस्तों, जो ढूंढता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। यह एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। दोस्तों, ये बातें जेम्स एलन के बुक एज ए मैन थिंक इट के अध्याय 1 विचार और चरित्र से लिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप अपना विचार को हमें कमेंट के रूप में बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय